मेरा नाम आयशा है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं एक साधारण सी लड़की हूँ जो लाहौर के एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पर काम करती हूँ। सुबह उठकर ऑफिस जाना, काम करना और शाम को थक कर घर लौट आना, यही मेरी जिंदगी थी। लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। हमारे ऑफिस के एमडी विक्रम सर, उनका नाम सुनते ही दिल की धड़कन कुछ अलग हो जाती थी। वो बहुत हैंडसम थे, मिस्टीरियस भी। काम बोलते थे लेकिन उनकी आंखें हर बात कह देती थी। मीटिंग में जब वो बोलते तो उनकी नजरें बार बार मुझ पर रुक जाती। मैं सोचती शायद मैं ही गलत समझ रही हूं, लेकिन वो एहसास अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा था। एक दिन शाम को ऑफिस की मीटिंग बहुत लेट हो गई। बाहर जोर की बारिश हो रही थी। मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं जल्दी निकल जाऊं। विक्रम सर ने मुझे रोक लिया। आयशा, इतनी बारिश में कैसे जाओगी? कोई पर्सनल ट्रांसपोर्ट है? मैंने सर हिलाया। नहीं सर, ऑटो ले लूंगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऑटो? आज तो ऑटो वाले भी छटा लेकर बैठेंगे। चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ऑफिस कार है और ड्राइवर आज नहीं आया, मैं खुद चला लूंगा। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस सर झुका लिया। शायद अंदर कहीं मैं यही चाहती भी थी। 5 मिनट बाद हम पार्किंग में थे। उनकी बड़ी सी काली एसयूवी, अंदर डार्क ब्राउन सीट्स, हल्की डिफ्यूज लाइट जल रही थी। बाहर बारिश की बूंदें शीशे पर तेज तेज गिर रही थी और अंदर सन्नाटा। मैं पीछे बैठ गई, वो ड्राइविंग सीट पर। जैसे ही कार स्टार्ट हुई, उन्होंने रियर व्यू मिरर में मुझे देखा। कई सेकंड्स तक सिर्फ देखते रहे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कंफर्टेबल हो? उनकी आवाज धीमी थी। जी सर, मैंने कहा, लेकिन आवाज कांप रही थी। कार सड़क पर चल पड़ी। बाहर बारिश, अंदर सिर्फ इंजन की हल्की आवाज और हमारी खामोशी। कुछ देर बाद उन्होंने पूछा, आयशा, तुम मुझसे डरती हो क्या? मैं चौंक गई। नहीं सर, ऐसा क्यों? उनकी नजरें मिरर में मुझ पर थी। जब भी मैं तुमसे बात करता हूं, तुम्हारा चेहरा सख्त हो जाता है, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पाती। मैं बाहर देखने लगी। बारिश की बूंदें शीशे पर आंसू बनकर बह रही थी। उन्होंने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दी और धीरे से बोला, मैं तुम्हें बचना चाहता हूं आयशा, खुद से। उस रात उन्होंने मुझे घर ड्रॉप किया। दरवाजे पर उतरते वक्त मैंने पीछे मुड़कर पूछा, सर, क्या मैं कभी आपको सिर्फ विक्रम कह सकती हूं? वो मुस्कुराए, कुछ नहीं बोला, बस आंखों में एक गहरा एहसास था। उस दिन के बाद ऑफिस का माहौल बदल गया। मैं अपने कपड़े पहनते वक्त भी सोचती, वो देखे तो क्या सोचेंगे? उनकी नजरें अब सिर्फ काम पर नहीं, मेरे दर्द पर भी होती थी। एक दिन कॉन्फ्रेंस रूम में उन्होंने मुझे बुलाया। कमरा हल्की रोशनी में था। लैपटॉप की ब्लू स्क्रीन जल रही थी। उन्होंने अपना कोट उतारा। शर्ट की पहली बटन खुली हुई थी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। कल रात कार में तुम बहुत चुप थी आयशा, क्यों? मैंने धीरे कहा, क्योंकि मैं खुद को रोक रही थी सर। आपसे नहीं, खुद से। वो मेरे पास आए। उनकी सांसें मेरी गर्दन के पास से गुजर रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें हर रोज देखता हूं। तुम्हारी चुप्पी में जो चीख है, उसको समझता हूं। मेरा दिल पिघल रहा था, लेकिन फिर दरवाजा खुला और हम अलग हो गए। फिर आया वो दिन जब उन्होंने मुझे मुंबई के क्लाइंट मीटिंग के लिए साथ ले जाने का कहा। सिर्फ मैं और वो। दिल की धड़कनें तेज हो गई। फ्लाइट में भी हम चुप थे, लेकिन खामोशी में बहुत कुछ बोल रहा था। मुंबई पहुंचकर होटल में उन्होंने कहा, तुम्हारा रूम मेरे बगल में है। रात को मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे अपने रूम में कॉफी के लिए बुलाया। येलो लाइट, बाहर हल्की बारिश की आवाज। हम सोफा पर पास पास बैठे थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूं आयशा, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम सुंदर हो, बल्कि इसलिए कि तुम टूटी हुई हो और मैं तुम्हें जोड़ना चाहता हूं। मैं उनके कंधे पर सर रखकर रो पड़ी। उस रात हम एक ही कमरे में सोए, उनकी बाहों में सिर्फ सर रखकर। कोई गलत एहसास नहीं, सिर्फ एक गहरी सुकून, जैसे मैं पहली बार किसी के साथ सुरक्षित महसूस कर रही थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं उनकी बाहों में थी। बालकनी में खड़े होकर मैं रो रही थी।
तब उन्होंने पीछे से कहा, ठंड लग रही है ना? मैंने सब बता दिया, अपनी शादी, अपने अब्यूजिव हस्बैंड रोहन की जिल्लत, उसकी मार, उस रात जब उसने मुझे जमीन पर ढकेल दिया था। मैंने डिवोर्स ले लिया था, लेकिन दुनिया ने मुझे ही दोषी ठहरा दिया था। मैं टूटी हुई थी। विक्रम सर बहुत देर चुप रहे। फिर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। उनकी एक बेटी थी, अनन्या, मेरी तरह ही प्यारी बातुनी। एक एक्सीडेंट में वो उन्हें छोड़कर चली गई। उसके बाद उनका दिल खाली हो गया था। जब उन्होंने मुझे देखा तो अनन्या की याद आ गई। वो मुझे बचाना चाहते थे, खुद से, दुनिया से और सबसे ज्यादा मेरे जख्मों से। मैं उनके सीने से लिपाट कर रो पड़ी। तो फिर उस रात कार में आपने मुझे रोक क्यों दिया? उन्होंने मेरे बाल सहलाते हुए कहा, क्योंकि उस पाल तुम कोई ऑफिस कलीग नहीं, एक टूटी हुई बच्ची थी। मैं एक बाप की तरह डर गया था कि कहीं तुम्हें और चोट ना पहुंचा दूं। उस पाल मेरा सारा दर्द, सारी उलझा एक आंसू बनकर बाहर निकल आया। मैं समझ गई, ये प्यार नहीं, ये रिश्ता कुछ और था। एक हिफाजत का, एक बाप जैसा प्यार जो दुनिया से अलग था। उस दिन के बाद हम बदल गए। ऑफिस में लोग बातें करते, बॉस और उस लड़की में कुछ है, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता था। अब उनकी नजरों में सिर्फ सुकून था। हम मीटिंग्स करते, कॉफी पीते, खामोशी में बातें करते, कभी बेटी की तरह, कभी दोस्त की तरह, कभी एक ऐसे रिश्ते की तरह जो नाम नहीं रखता लेकिन दिल को सहारा देता है। आज जब मैं सोचती हूँ तो लगता है जिंदगी में सबसे बड़ा प्यार वो नहीं होता जो जलाता है, बल्कि वो होता है जो आपको टूटने से बचाता है, जो आपके जख्मों को छूने की जगह उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो दिल से लाइक कर देना। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपना ख्याल रखना और हमेशा याद रखना, कोई भी टूट कर भी अकेला नहीं होता। कोई ना कोई आपको संभलने के लिए जरूर होता है।